जीरो आना हाँ, इनके राजनीतिक भविष्य पर अल्प विराम नहीं पूर्ण विराम लगाता, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। भाजपा ने मौका ही नहीं दिया। इससे पूरे बिहार में मुझे एक निगेटिव एनर्जी बिल्कुल महसूस हो रही है ब्राह्मणों के बीच। तो बिहार के जनता, बिहार के वोटर्स तुरंत पटकते भी हैं तेजस्वी के हर घर नौकरी के मुद्दे को ठुकरा ध्वस्त दिया, करके, बिल्कुल। ठुकरा कर, और नीतीश कुमार के सरकार को वापस लाए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। देखिए, जीत में इतना उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए कि हमसे गलती ही हो जाए। इसी मुद्दे को लेकर हमारा यह वीडियो बनाने का पर्पस है, और भी कई मुद्दा है। हमारे संपादक से सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, उत्साह में कभी कभी सर हम लोग गलती कर देते हैं, कभी कभी इतना खबर कर देते हैं कि कोई खबरें छूट जाता है। तो होता है, ह्यूमन नेचर है ये, बिल्कुल। संभव है, हाँ, किसी से हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन सर, इतना क्या उत्साह हो गया कि गलती हो गई? नहीं, इतनी बड़ी पार्टी से गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल जिसने बिहार चुनाव में एक एक फैसला पूर्व निर्धारित, बिल्कुल सुनियोजित और एकदम दुरुस्त फैसले लिए। बिल्कुल उससे चुनाव के तुरंत बाद कुछ सीरीज ऑफ ब्लंडर्स हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, स्पेशली इन बिहार, जहां हर एक फैसला क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, प्रशांत किशोर की पार्टी और बाकी भी पार्टियां सभी उस प्रक्रिया से गुजरती हैं, और दर्शक भी, जनता भी, वोटर्स भी, और फिर हमारे जैसे विश्लेषक पत्रकार भी, बिल्कुल हम सभी एनालाइज करते हैं हर फैसले को, राजनीतिक पार्टियों के हर दावे को, हर वादे को, हर उनके फैसले को, और अंततः उसी पर आधारित होकर आगे की रणनीतियां या ये भी तय होता है कि अब किस पर दाव लगाना है। बिल्कुल। जनता ने तेजस्वी के हर घर नौकरी के मुद्दे को ध्वस्त करके, ठुकरा कर, और नीतीश कुमार के सरकार को वापस लाया, और वो भी पूरे मेजोरिटी से भी ज्यादा मैंडेट दिया, पूरा 200 प्लस, मतलब ओवर मैंडेट दिया। और इसका यदि सम्मान बीजेपी और जेडीयू नहीं करेगी तो पहले आप जान लीजिए कि इस तरह से प्रचंडता से सरकार आना, सब कुछ प्राप्त होना, बिल्कुल, और यदि अगर अपने फैसलों पर खरे नहीं उतरिएगा या उसके बाद आप थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाइएगा कि ना आप तो जीत गए हैं, तो बिहार के जनता, बिहार के वोटर्स तुरंत पटकते भी हैं। बिल्कुल। चुनाव और लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि एक चुनाव को दूसरा चुनाव फिर आता है। बिल्कुल। पंचायत चुनाव होगा, निकाय चुनाव होंगे, फिर एक बार लोकसभा चुनाव होगा, फिर वन इलेक्शन हो सकता है, बहुत तरह की बातें, और कुछ भी स्थायी नहीं होता राजनीति में, ना दोस्ती ना दुश्मनी, घटना गठबंधन। आज चिराग पासवान जिस गठबंधन में है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चल के उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो इसी गठबंधन के खिलाफ उनको फिर खड़े करेगी। अच्छा। तय है, तय है, कोई मतलब संशय वाली बात नहीं है। आज तेजस्वी यादव की जो जगह है वो प्रशांत किशोर जैसे कई नेता उस पर नजर भिड़ाए हुए। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि तेजस्वी जब तक रहेंगे तब तक प्रशांत के साथ, ये उनको समझना था। मैं भी कहता आ रहा था लगातार, जब तक तेजस्वी है तब तक आपको दूसरे नंबर की पार्टी नहीं बनने दी जाएगी बिहार में। दूसरा जो है ना, सेकंड विंड, वो नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं तीसरा और वोट कटवा ही बन के रह जाएंगे, और प्रशांत किशोर वही बन के रह गए। तो इसीलिए कहता हूँ कि मतलब जीत में घमंड नहीं और हार में विषाद नहीं, अहंकार नहीं। बिल्कुल। हार में अहंकार क्या कीजिएगा। तो हार में अहंकार ये कर सकते हैं राजद वाले ही, नहीं राजद तो नहीं करता है, वो केवल राहुल गांधी का एकाधिकार उसमें भी कॉन्फिडेंस रहते हैं हार में भी, और हार के बाद दे झाजूर के फिर खड़ा है। हालांकि होना चाहिए, लेकिन इतना भी मतलब भरमा नहीं होना चाहिए। वो लगता है कि ओवर मोटिवेशन हो गया उनके कहानी में, मोटिवेशनल कहानी में। जो चींटी है वो पहाड़ पर चढ़ते वक्त 17 बार नहीं गिरी थी, हर बार गिरी थी और हर बार ट्राई की थी। वो प्रक्रिया चलती ही जा रही है। हमारा टारगेट है सर, हाँ, उन्हें जीतना है। तो बीजेपी कहाँ गड़बड़ा है? देखिए, जहाँ सब कुछ सही जा रहा है बीजेपी के लिए, वहीं बीजेपी से कुछ ब्लंडर्स हुए हैं। बिल्कुल। मंत्रिमंडल विस्तार में ही हमने देखा था 2 बड़े ब्लंडर मुझे नजर आए। बिल्कुल, 2 बड़े ब्लंडर। एक, बिहार में सबसे बड़ी सवर्णों की जनसंख्या जो है वो ब्राह्मणों की, बिल्कुल 3.78 या समथिंग करके हैं वो, बिल्कुल, जो राजपूतों से भी ज्यादा है और भूमिहारों से भी ज्यादा है, और बाकी उसमें केवल कैश जाति है, बिल्कुल, तो उनकी जनसंख्या बहुत कम है।
मंत्रिमंडल में कम स्थान तो मिला ही ब्राह्मणों को, विधायक भी कम जीत कर आए हैं ब्राह्मण। बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी विचित्र बात मुझे ये लगी कि जो व्यक्ति बिहार के पिछली सरकार का सुपर हीरो था, जिसके विभाग को भुना भुना कर बिहार में चुनाव लड़ा गया, बिल्कुल। उद्योग विभाग जो कि रोजगार सृजन करने वाला है, औद्योगिकरण करने वाला है, जिसके तहत ही सारे जो वादे किए हैं नीतीश और मोदी जी ने, उसको पूरा करना है। रोड मैप तैयार था, रोड मैप तैयार था सब बिल्कुल। कुछ। और उस विभाग के मंत्री को दोबारा नहीं देना, मौका नहीं देना वो, और मतलब ये तो हम तो चाहते थे कि वो मंत्रालय ही उनको मिले, ताकि जो रोड मैप उन्होंने अनाउंस किया था उस रोड मैप को पूरा करें। नहीं करें तो फिर फेंक दीजिए। लेकिन भाजपा ने मौका ही नहीं दिया। इससे पूरे बिहार में मुझे एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है ब्राह्मणों के बीच में। दूसरा, हमें लगा कि चलिए उनको नहीं बना रहे तो राजू तिवारी को मौका मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन राजू तिवारी को भी मौका नहीं मिला। इसमें 6:1 वाला रेशियो भी पूरा नहीं हुआ। लोजपा के 19 मंत्रियों 19 विधायकों में 3 मंत्री था और 2 ही मंत्री बने। तो हमें लगा कि चलिए हो सकता है कि आगे चल के मंत्रिमंडल विस्तार, चूंकि मुझे तो जनवरी में ये करेंगे या मैक्सिमम फरवरी तक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, खरमास बाद ये जो करेंगे, 9 मंत्री का पद अभी भी खाली है, बिल्कुल। तो हो सकता है उसमें करें। लेकिन चूंकि विभाग चला गया दूसरे के पास, अब यहाँ पे एक बड़ा संशय उत्पन्न हो गया। और केवल इन्हीं दोनों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मणों की तो बात मैंने कर दी कि सबसे बड़ी जनसंख्या है सवर्णों में जो खुलकर वोट करते हैं। बिल्कुल, आज ना प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है, ना कोई बड़ी जो पार्टी का कोई पद है उसमें ब्राह्मणों के पास कोई ब्राह्मण नहीं, बिल्कुल। तो संशय तो होता है। मंगल पांडे जरूर बने हैं, लेकिन नीतीश मिश्रा जो कि उस क्षेत्र के मिथिला के बड़े चेहरे थे, बिल्कुल, और उन पर बड़ी राजनीति खेलनी थी और उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी थी, वो नहीं पूरा करना। उसके चलते जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज लानी थी, जो रिवर्स माइग्रेशन करना था, इन सब को तत्काल बड़ा झटका लगता है। क्योंकि नए मंत्री आएंगे 6 महीना साल भर तो उनको समझने में लग जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उस रोड मैप को पूरा करना है थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और तब तक मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और विपक्ष बिहार सरकार को घेर लेगा, हमला करेगा, मौका मिला तो घेर लेगा, और मिलना ही लगभग तय है मौका। तो एक तो ब्राह्मण समाज का मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, और ये इन फीडबैक हर जगह से आ रहा है, बिल्कुल। हालांकि नीतीश मिश्रा ने कुछ नहीं कहा है और उनके आसपास के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मरमर सुनाई दे रहा है पूरे बिहार में कि भाजपा ने थोड़ा सा खेल कर दिया ब्राह्मणों के साथ। अब ये परिस्थिति वश होता तो एक्सेप्टेबल भी होता, बिल्कुल, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई रणनीति है और वो रणनीति इनको घाटा पहुंचाएगी, ये तय है। आगे चल के ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण डाल से छूटा बंदर जाएगा कहाँ, तो ब्राह्मण के दोनों कुछ दूर गिरेंगे तो पेड़ के छाया में ही गिरना है बीजेपी के आएंगे। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रशांत किशोर इस मौके का फायदा उठा ले। अब प्रशांत किशोर का बुद्धि हुई तब फायदा उठेंगे, बिल्कुल, ये बात सही बात। सलाहकार है जिसका वो बस फटवा, उसका बात क्या करना। तो एक तो ये जाति, ये फैसला फंसा के रख दिया बीजेपी को यहाँ पे। इसका लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है अगर विपक्ष पकड़ ले। जैसे विपक्ष में है ही कौन, ऐसा कौन है जो इस एंगल को एक्सप्लोर कर सकता है ब्राह्मणों वाले, बिल्कुल। एक प्रशांत किशोर, आपके वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। आपके वीडियो देखने के बाद सर आइडिया आ जाएगा, देखते हैं, लेट्स सी। तो दूसरा, मुकेश सहनी अब कहीं नहीं है। सबसे बड़े लूजर, पिछले चुनाव के सबसे बड़े लूजर बिहार चुनाव के मुकेश सहनी, इनसे ज्यादा किसी कोई हारा नहीं चुनाव। हारे तो सब विपक्ष के, लेकिन ये कुछ ज्यादा हारे, बुरी तरह हार गए। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हार गए। उसमें जीरो आना इनके राजनीतिक भविष्य पर अल्प विराम नहीं पूर्ण विराम लगाता है। अच्छा, क्यों? अगला अगर चुनाव कल हो जाए, मैं दावे से कहता हूं इनको 10 से भी कम सीटें तेजस्वी यादव देंगे। वो भी मुश्किल है सर, वो भी मुश्किल लग रहा है। आप कह रहे हैं ना, ये इसलिए क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही मार खा गया। इनके समाज ने इनको ढेंगा दिखा दिया, इनके समाज ने इनको छोड़कर भाजपा को वोट कर दिया, एनडीए को वोट कर दिया, एंड दिस इज गोइंग टू डैमेज हिम अनकंडीशनली। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके जो कहा सकता सूत्रधार थे, ऑब्वियसली आंख मूंद कर मैंने मलाह तो आपको वोट नहीं कर देंगे बीजेपी वालों। राम के निषाद जो लगातार कर रहे थे, हरी सहनी घूम कर पूरे बिहार में भाजपा के लिए वोट मांगा। मलाह समाज से गाली भी शुरुआत में खाई, बिल्कुल। मुकेश सहनी ने फील्डिंग भी सेट कर रखी थी इनकी, लेकिन फिर भी जाकर ये वहां करके आए और इसका रिजल्ट मिला कि मलाहों ने खुलकर भाजपा को वोट किया।
बिल्कुल अब भाजपा का कहाँ मार खाता है नहीं, मतलब बहुत चालाक से चालाक आदमी कहीं ना कहीं जरूर आके मात खाता है, बिल्कुल। गोबर में गिरना तय है। यही वो गोबर था। हाँ, जहां रिवार्ड मिलना चाहिए था हरीश सहनी को, हम्म, वहीं हरीश सहनी कहीं नहीं है बिल्कुल ना। देखिए, हल्ला तो ये चल रहा था कि इस बार मलाह को डिप्टी सीएम बना देंगे इधर से, बिल्कुल। हरीश सहनी को डिप्टी सीएम बना देंगे, काम खत्म, जाओ दुकानें बंद मुकेश सहनी का। लेकिन मुकेश सहनी को फिर से जीवित, अब वहां भी वही बात है कि मुकेश सहनी समझे तब तो, इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है, मुकेश सहनी चाहे तो कल के कल इस मुद्दे को उठा सकते हैं कि भाई हमको हराए थे हरीश सहनी, क्या हरीश सहनी क्या हाल चाल है, ठीक है ना, हमको हराए थे, पूरे बिहार में घूम घूम के मलाहू में जाके वोट कटवा के भाजपा को दिलवाए थे, क्या हाल है आपका, जो गति मोरा सो गति तोरा। अरे हम तो हारे हैं तब यहाँ फेंकाए हुए हैं, बिल्कुल। आप क्यों फेंका गए हरीश सहनी जी? मेहनत ये कर- मुकेश सहनी को पूछना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कौन समझाए, सलाहकार बस फटवा है। नहीं, मुझे लगता है सर आप समझ जाएंगे, ये सब वीडियो देखने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं बोला ये तो हाँ, मुकेश सहनी की राजनीति, मुकेश सहनी से बिल्कुल। क्या लेना, हम्म, मैं यहाँ बात करने आया हूँ बीजेपी की। बिल्कुल। बीजेपी बिहार के एक बड़े वोट बैंक का, हम्म, जो मुकेश सहनी और मलाहों के अपने हिसाब से 12-13%, 14% है, बिल्कुल। और बिहार सरकार के हिसाब से 8 से 10% के आसपास है। हम्म, इतनी बड़े वोट बैंक को, ईबीसी का कंप्लीट वोट बैंक, जिसे कांग्रेस तोड़ने में सफल नहीं रही, तेजस्वी तोड़ने में सफल नहीं रहे, प्रशांत किशोर तोड़ने में सफल नहीं रहे, मुकेश सहनी को बच्चा दे दिया, और वो आपके पास चला गया है वोट बैंक, और आपने उसे रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दिया। मंत्री बिल्कुल। बने हैं, सनी निषाद समाज से मंत्री बनी है, रमन बनी है, निषाद बनी है, रमन चंद बिल्कुल। बनी है, लेकिन सर रोड मैप इन्होंने तैयार बिल्कुल करके एग्जैक्टली, रखा था। आप हर जगह हरीश सहनी को भुला रहे थे, बिल्कुल। और हरीश सहनी पूर्व में मंत्री थे, बिल्कुल। विभाग वापस नहीं देना उनको, क्योंकि हरीश सहनी की बात अब मैं कर रहा हूं तो आपने कुछ आंकड़े लिख रखे हैं, बिल्कुल, हमने तो दर्शकों को बताए भी थे, बिल्कुल। ये भी मलाह समाज के लिए लगातार काम कर रहे थे, चाहे उनके नाव का रजिस्ट्रेशन हो, बिल्कुल, चाहे मलाहों को मुआवजा देना मुआवजा हो, दिलाना हो, या फिर बिल्कुल, उन्हें उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर कराना हो, बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें थी, या मछुआरा जाति को जो सीजनल उनका क्रॉप होता है, बिल्कुल, इसकी जगह मल्टी सीजन ट्रेनिंग दिलवाना हो, ये सारी चीजें हरीश सहनी ने अपने रहते हुए कराया था। सर एक मछली है मांगुर मछली जी, उनको राजकीय दर्जा दिलाने की बात भी उनके रोड मैप में एग्जैक्टली थी। तो कहीं ना कहीं सर मुख्य रूप से दो मंत्रालय हैं, एक अगर हरीश सहनी जिस मंत्रालय के मंत्री थे, और नीतीश मिश्रा उद्योग विभाग के मंत्री थे, इन दोनों का अगर सर आप मंत्रालय देखिएगा तो कहीं ना कहीं इन दोनों मंत्रालय से जो वैकेंसियां हैं वो ज्यादा निकलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब यही तो बेच रहे थे आप, बिल्कुल, इसी के इसका फायदा भी आपको हुआ, दोनों जातियों ने जमकर वोट किया है, बिल्कुल, और आपने बदले में इन्हें क्या दिया, तो अपमान, तिरस्कार, बिल्कुल, और ये आपको लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगा। इतना ही नहीं, मैं एक और बात बोलने जा रहा हूँ, विपक्ष में है आईपी गुप्ता, पान समाज, साबित तो कर दिया ना अपने औकात, दम तो दिखा दिया। दिल्ली में जो नेता है बिहार मतलब बीजेपी के, उन्होंने आईपी गुप्ता को अपने पाले में करने की कोशिश की, बिल्कुल, लेकिन आरक्षण वाले मुद्दे पर वो पेच फंस रहा था। मुझे लगता है, हाँ मैं भाजपा नहीं हूं, मैं तय करने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। आईपी गुप्ता वो संजीवनी है जो तेजस्वी यादव को फिर से जीवित कर देगी। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, आईपी गुप्ता, और मैं कहीं से भी फेवरिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं इस व्यक्ति की ताकत, ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि तेजस्वी यादव को जो लग रहा है कि देह हाथ गिरा क्या करें हार गए, उनको तुरंत खड़ा कर सकता है आईपी गुप्ता। 4 गो रैली करवा दिया ना बिहार में 4 जोन में, अब भीड़ जुटा दिया, तेजस्वी फिर से खड़े हो जाएंगे। और आज धमकाया भी आईपी गुप्ता प्यार से कि देखिए हम कम जरूर हैं, लेकिन बिहार की समस्याएं बड़ी है, बिल्कुल उनको उठाते रहेंगे और हमको कोई दबा नहीं सकता। बिल्कुल, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आईपी गुप्ता को अगर एनडीए में किया जा सकता था, आरक्षण वाली बात थी, इनके समाज के साथ धोखा तो हुआ ही, बिल्कुल, आरक्षण मिल जाता, भाजपा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक 1 करोड़ के आसपास था, किसी भी चुनाव में भाजपा को मिलता। बिल्कुल, मंत्री नहीं मांग रहा था आईपी गुप्ता, वो तो कह रहा है कि मंत्री नहीं चाहिए। यहाँ एक ट्रिक मिस कर गए, पान समाज, ताती तत्वा का समाज का फुल वोट आपको मिलने वाला था। अब भी अगर नहीं समझे हैं पान समाज की ताकत, तो अब नुकसान होगा, तभी समझिएगा। अब तक तो कुछ खास नहीं हो पाया, एक मंत्री तो आपके हार गए ना, सहरसा वालों को तो हरा के ना आया है। और एक और नाम मैं यहाँ लूंगा जो रडार के नीचे से निकल गया इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव की तरह, पृथ्वी माली को भाजपा ने एकाएक इग्नोर कर दिया, धोखा दे दिया। नित्यानंद राय से लेकर सम्राट चौधरी तक, और चिराग पासवान से लेकर
जितने भी एनडीए के नेता हैं सब ने प्रॉमिस किया था कि आईपी की माफ कीजिएगा माली, पृथ्वी बिल्कुल, माली को बिल्कुल। हम जगह देंगे, माली समाज हमको वोट करें। और माली समाज ने जैसे किया कुर्मी ने, जैसे किया कुशवाहा ने, जैसे कुशवाहा किया ने। धानुक ने, उसी तरह से माली समाज ने भी, जिनका वोट बैंक कहीं 5,000 कहीं 10,000 कहीं 15,000 जिस विधानसभा जितना था उस आधार पर सब वोट गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पृथ्वी माली को कहीं जगह नहीं, ना उनको चुनाव लड़ाया गया, ना उनको कहीं कुछ जगह दी। अब तो खबर आ रही है कि पृथ्वी माली से बात तक नहीं कर रहे हैं इंडिया के नेता। अच्छा। तो ये भी एक छोटा ही वोट बैंक, यहाँ 1-1 रुपया इकट्ठा करता है आदमी, बिल्कुल, एक वोट के लिए 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ वोट बना बनाया जो आपको जा रहा है, आप उसे टेकन फॉर उसको ग्रांटेड दरकिनार कर दे रहे हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को ये अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। मैंने पिछली बार कहा था तेजस्वी को कि आईपी गुप्ता को साथ रखो, तुमको समझ में आएगा फायदा इसका। अब मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर पृथ्वी माली को तेजस्वी यादव अपने साथ कर लेते हैं, इसका भी फायदा उनको आगे वाले चुनाव में समझ में आएगा। बिल्कुल। आपने सब समीकरण तो ट्राई कर लिया, एक बार इन नेताओं को जगह दीजिए, क्योंकि भाजपा ने जीत के मद में या जीत के घमंड में कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया है इनको। बिल्कुल। यदि इग्नोर किया है तो आप इसका फायदा उठाइए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मलाह हो, चाहे माली समाज हो या पानताती तत्वा हो, इन 4 में जीत का एक बहुत बड़ा मंत्र है, छुपा हुआ है। बिल्कुल छुपा हुआ है। जो 20,000, 25,000, 15,000 वोट खोज रहे हैं तेजस्वी यादव जी आप, तो इसी में है। बूंद बूंद से तालाब भरता है। लास्ट मौके पर गठबंधन कीजिएगा और उम्मीद कीजिए कि 5 सारा वोट कर दे, मलाह सारा वोट कर, नहीं होगा। 5 साल प्यार दीजिए, 6ठा साल वोट ले लीजिए। बिल्कुल। 5 साल फिक्स डिपॉजिट, 6ठा साल तोड़वा के ले लीजिए पैसा अपना वापस। देखिए, तो हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे आप। बीजेपी ने जिस तरीके से जो 2 मंत्रालय था, जहाँ के जो दोनों मंत्री थे, उन्होंने कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार कर लिया था, सारा चीज मामला सेट था, लेकिन इनको ऐन मौके पर जो है दरकिनार कर दिया गया। तो इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386